जय हिंद दोस्तों, मंजित लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.1 के सवालों को हल करेंगे। दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले हम ये जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए, वो समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हो, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या हो। ए बी सी क्या हो जी? वास्तविक संख्या है। और ए व बी शून्य ना हो, ए व बी शून्य नहीं होना चाहिए। इस रूप में अगर हो तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। जैसे हम लिख सकते हैं 2x एग्जाम्पल के लिए 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये जो है किस रूप में है? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है। और ले सकते हैं 5x 6y बराबर 11, ये भी हो सकता है। ये इस तरफ आएगा तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये भी क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है। अब हम देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। अब हम इस सवाल को देखते हैं। माना कि आफ्ताब की जो आयु है, माना कि आफ्ताब की आयु को हम x मानते हैं। आफ्ताब का आयु क्या है जी? x है। और उसकी पुत्री की आयु कितने है जी? y है। अब देखिए, पहला स्थिति कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। पहला इसमें स्थिति क्या है जी? स्थिति हम फर्स्ट देखते हैं। स्थिति 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व मतलब जी पहले। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इस तरह हम आफ्ताब लिखते हैं, आफ्ताब, इस तरफ इसकी पुत्री है। देखिए कितना आसानी से समझते हैं। हम आफ्ताब को उम्र क्या माने थे जी? x, और उसकी पुत्री को y मानते। कहते 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब ये माइनस होता है। तो देखिए, जब 7 वर्ष पूर्व पिता होगा तो 7 वर्ष पूर्व पहले बेटी की वही तो उम्र देखा जाएगा। अब देखिए फिर इसमें क्या कर रहा है जी? मैं तुमसे 7 गुनी था, मतलब वो अपने पुत्री से क्या था जी? 7 गुनी था। तो इस कंडीशन में अगर हम बराबर करना चाहें तो x माइनस 7 बराबर y माइनस के 7। अब देखिए कौन इसमें अधिक था जी? बराबर करना है तो इसे पिता अधिक हो रहा है, मैंने इसे 7 गुना है। तो अगर हम 7 से इसमें गुणा कर दें तो देखिए, अब पिता और पुत्री दोनों का हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा हल करते हैं तो x माइनस 7, अब 7 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी? ये 7y होगा। यहाँ पर क्या होगा? 7 7 49। अब इसको हम इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो x माइनस 7y। अब देखिए, ये माइनस का इस तरफ 49 रहेगा, ये माइनस का 7 इस तरफ आएगा तो क्या होगा जी? प्लस होगा। तो x माइनस 7y बराबर, देखिए ये घटेगा तो कितना होगा? 49 में 7 का कितना होगा जी? माइनस का 42। ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब इसमें द्वितीय कंडीशन कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से जो 3 वर्ष बाद होगा, अब यहाँ पर भी देखते हैं। यहाँ भी हम आफ्ताब लिखेंगे, यहाँ इसकी क्या है जी? पुत्री है। ये कंडीशन क्या है जी? ये दूसरा स्थिति है। 3 वर्ष बाद तो x, ये इसका उम्र y, तो 3 वर्ष बाद जी, तो 3 वर्ष जब इसका होगा तो इसका भी क्या होगा? अब y प्लस 3 होगा। फिर कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी हो जाता हूँ, तो इसमें बराबर का हम चिन्ह एथी करेंगे। ये क्या कह रहा है जी? कि मैं, आफ्ताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद अब मैं तुमसे 3 गुनी ही रह जाऊँगा। अर्थात
ये अपने बेटी के 3 गुनी के बराबर रह जाएगा। अब इसको हम अगर हल करते हैं तो ये होगा, देखिए x + 3 इस तरफ आएगा तो हो कितना होगा जी 3y और फिर 3 का 9। अब इसको हम करेंगे तो x - 3y इधर का ये 9 रहेगा जो, इस तरफ का -6 आया तो ये कितना 3 था, तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 6। इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड, और इसे तो हम बीजगणितीय रूप में कर दिए। और हम इसे क्या किस रूप में करना है, अब इसे हमें ग्राफीय रूप में करना है। किस रूप में करना है जी, ग्राफीय रूप में। अब देखिए पहले हम लिख लेते हैं दोनों समीकरण को। पहला समीकरण क्या था जी, पहला हमारा समीकरण था x - 7y बराबर -42। और दूसरा समीकरण क्या मिला जी, x - 3y बराबर 6। अब इसमें क्या करेंगे बीजगणितीय रूप में हल करेंगे। अब बीजगणितीय रूप में हल करने से पहले अब यहाँ पर देखते हैं, पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। पहले इक्वेशन हम फर्स्ट को लेते हैं -42। अब देखिए इस ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले 2 ग्राफ ऐसे बनाते हैं। देखिए ये x इस तरफ कर देते हैं, इस तरफ हम y कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसका सलूशन करते हैं। अगर हम x का मान 0 रख दें, क्या रख दें अपने से वैल्यू रखते हैं, x का मान 0 रख देते। देखिए यहाँ पर x का मान हम अगर 0 रखते हैं तो -7y और बराबर का इधर क्या हो रहा है जी, बराबर का इस तरफ हो रहा है -42। अब देखिए माइनस चिन्ह से माइनस ये कट जाएगा, 7×6 = 42। तो y का मान कितना आ जाएगा जी, तो y का मान 6 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम x का मान अगर हम अब कि इस बार y का मान हम 0 रखते हैं, तो y का मान जब 0 रखेंगे, देखिए यहाँ पर तो x - 7y, तो 7y का मान 0 रख रहे हैं तो ये -42, तो ये तो 0 पूरा, तो x का मान कितना आएगा जी -42 आएगा। एक और मान निकाल लेते हैं। अब देखिए अगर हम y का मान 1 रखते हैं, y का मान क्या रखते हैं जी 1 रखते हैं, तो y का मान जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा जी x - 7, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, -42। तो x बराबर देखिए ये -7 इस तरफ होगा तो क्या होगा, ये -35 होगा, तो इस तरफ ये -35। अब इसे हम क्या ग्राफ पर, अभी इसका 1 है, अभी दूसरा पार्ट हम लेते हैं। ये तो पहला मिल गया हमें, अब दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट लेंगे ये वाला दूसरा इक्वेशन, x - 3y बराबर 6। अब देखते हैं यहाँ पे भी एक पार्ट ऐसे करेंगे और दूसरा क्या करेंगे जी y करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए x - 3y बराबर 6, और देखिए x का मान हम 0 यहाँ पर लेट करते हैं तो 0 होगा, तो ये -3y ये बराबर 6, तो ये 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आएगा -2। y का मान कितना आएगा जी -2 आ जाएगा। अगर हम y का ही मान 0 रख देते हैं, यहाँ पर y के ही मान का रखेंगे जी 0 रखेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। एक मान और निकाल लेते हैं। अगर हम y का मान 1 रख के देखते हैं, x - 3y बराबर 1, तो यहाँ पर देखिए तो x - 3 × 1 बराबर कितना है जी, बराबर तो ये 6 है, बराबर 6, तो ये कितना होगा इस तरफ आएगा तो -3 या +6 ये 9 हो जाएगा। y के मान 1 रखने पर x का मान कितना आ रहा है जी 9 आ रहा है। अब इन दोनों को जो ग्राफ में हम यहाँ पर दिख रहे हैं, इन दोनों को क्या करना है, अब हम ग्राफ बनाकर इस पर प्रदर्शित करना है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा होगा, बनाए हैं। पहला हमारा x का मान क्या मिला है जी 0 मिला है, तो देखिए यहाँ पर ये मूल बिंदु से कहते हैं, इस पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी क्या होता है 0 होता है। तो x का मान 0 है और y का मान कितना बता रहे हैं जी, y का मान 6 है। तो 6 देखिए यहाँ पर उतना तो लंबा पेज नहीं है, तो अंतराल बनाए हैं, तो इसके बीच में 6, तो देखिए 6 यहाँ पर आएगा। तो x का मान का मिला है जी 0 और y का मान 6, ये तो बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 और 6 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे दर्शा सकते हैं 0 और ये 6 है, ठीक। यहाँ पर दूसरा
एक्स का मान हमारा -42 है। एक्स का मान कितना है जी? -42 है। और वाई का मान क्या मिल रहा है जी? 0 मिल रहा है। तो एक्स का मान -42 कहाँ आएगा जी? यहाँ पर दिख रहा होगा 40 इस तरफ माइनस होता है, तो यहाँ -42। और वाई का मान क्या मिल रहा है जी? 0 मिल रहा है। तो हम देखते हैं, तो एक्स तथा वाई के जो मिनिमम मैक्सिमम मान होता है उनका करते हैं मीट कर देते हैं, यानी मिला देते हैं। तो यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर माइनस क्या है जी? -42 है। अब इसे हम क्या करेंगे? अब इसे हम मिला देंगे। देखिए मिला दिया गया। ये जो बिंदु है यहाँ पर, इस पर हम जो इसका इक्वेशन है हम लिख देते हैं। इसका इक्वेशन क्या है जी? x - 7y बराबर -42। ये जो बिंदु है जो हमें मिला है ये कितना है जी? ये -42 और 0 है, और ये 0 और 6 है। ये बिंदु जो मिलेगा है जी 0 और ये 6 है। अब दूसरा इसके इक्वेशन में देखते हैं। एक्स का मान जब हम 6 लेते हैं दूसरे में, तो वाई का मान क्या आ रहा है जी? 0 आ रहा है। एक्स का मान 6 तो वाई का मान 0 है। देखिए एक्स हमारा कहाँ है जी? एक्स का मान 6, तो 6 कहाँ आएगा जी? 6 यहाँ पर आएगा 5 से प्लस, और वाई का मान क्या है जी? 0। तो एक्स का मान 6 और वाई का मान 0। यहाँ पर देखिए एक्स का मान 6 और वाई का मान 0। तो यहाँ पर हम इसे दर्शा सकते हैं कि ये क्या है जी? 6 और 0 है। दूसरा में देखते हैं, तो एक्स का मान 0 दे रहा है, तो वाई का मान -2 देता है। तो -2 कहाँ आएगा जी? तो -2 यहाँ पर आएगा, वाई में -2। तो एक्स का मान 0 तो वाई का मान -2। अब देखिए बिंदु हमारा क्या मिल रहा है जी? यहाँ ये कितना हो गया? एक्स का मान ये 0 हो गया, तो वाई का मान कितना दे रहा है? -2। अब इन दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे? मीट करा देंगे। अब देखिए ये जो बिंदु क्या है जी? ये जो बिंदु हमारा 6 और 0 है, ये क्या है जी? 0 - 2। अब इसका जो इक्वेशन है इसके ऊपर हम लिख देते हैं। अब इसका इक्वेशन कितना है जी? तो x - 3y बराबर 6। इस तरह हम इसे क्या कर दिए? ग्राफ रूप में निरूपण कर दिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या आपको 2 दिख रहा होगा। कहता है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बाला और उसी प्रकार एक प्रकार का 3 गेंद खरीदे 1300 रुपये में। इससे बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। अब इसको हम करते हैं। देखिए माना कि बल्ला यानी बैट की कीमत 100 रुपया है और गेंद की कीमत कितने है जी? y रुपया है। फिर क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है। तो 3 बल्ले मतलब 3x और 6 गेंद में 6y, और कितने रुपये देता है जी? 3900 रुपया देता है। ये इसको क्या कर दिया हम? इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। फिर दूसरी बार में क्या करता है जी? दूसरी बार में उसने एक बल्ला खरीदता है और 3 और गेंद खरीदता है, तो 3y, और कितने रुपये देता है जी? 1300 रुपया देता है। अभी क्या हुआ? इक्वेशन सेकंड। इसे हम अब बीजगणितीय रूप में कर दिए। अब हम इसे किस रूप में करेंगे जी? तो अब हम इसे ग्राफीय रूप में निरूपण करेंगे। ग्राफीय रूप में फिर x मानेंगे और y मानेंगे। अब देखिए x और y, यहाँ पर x, फिर पहले इसे लिख देते हैं। 3x ग्राफीय रूप में निरूपण करने के 6y बराबर 3900, और फिर ये पहले मान इसी को हम निरूपण करते हैं। तो x इस तरफ x लेते हैं और इस तरफ क्या लेते हैं जी? y को लेते हैं। अब देखिए कोई ऐसा अंक लेते हैं, पहले चूज करते हैं। अगर हम y के मान 0 लेते हैं, देखिए y बराबर क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो y के मान हम जब 0 रखेंगे तो कितना हो जाए? देखिए 3x, ये y जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 3900। तो अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये तो होगा 1300। तो x का मान कितना आ जाएगा जी? 1300 आ जाएगा। x का मान 1300 आ जाएगा। अब देखते हैं इसी तरह अगर हम y का मान 0 रख देते हैं, y का मान तो 0 रख चुके हैं, अब x का मान 0 रखते हैं। तो x का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो 0, तो 6y के बराबर कितना होगा? 3900। तो इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा y का मान 750। y का मान कितना आ जाएगा जी? 750। x का मान 0 जब रखते हैं तो y का मान कितना आया? 750। इसी तरह एक मान और हम चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर हम
एक्स का मान अगर हम 700 रख देते हैं, यहाँ पर देखिए अगर एक्स का मान इसमें हम 700 रख 3 माने निकाल लेते हैं, 3x + 6y बराबर 3900। अगर एक्स का मान हम 700 रख देते हैं तो 7 का 2100, इस तरफ ये 6y, ये उस तरफ आएगा तो 3900। अब देखिए ये इस तरफ आएगा तो 6y, ये घटेगा तो 0 0, ये घटा तो 8, ये 18 होगा, तो ये हो जाएगा 6y यानी 36 18, तो y का मान कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। देखिए x का मान हमें था कितना रखा 700 रखा, तो y का मान कितना आ गया 300। एक ग्राफीय रूप में तो इसके निरूपण गए। अब इसका दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट कितना है जी, तो दूसरा पार्ट इसका है x + 3y बराबर 1300। अब देखिए x + 3y बराबर 1300, यहाँ भी हम ये दूसरा इक्वेशन है इसका, तो x एक तरफ y लिखते हैं। देखिए अगर y के मान यहाँ से हम 0 रखते हैं तो x बराबर कितना आएगा जी 1300 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x का मान 300 रखते हैं, x का मान अगर हम 300 रखते हैं, यहाँ अपने सिलेक्ट करना है जी। x का मान अगर हम 300 रखें, y का मान 300, y का मान हम कितना रखते हैं 300 रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x 3 900 बराबर यहाँ पर 1300। तो इस तरफ आएगा ये, तो कितना होगा, अब देखिए 1300 में 900 आएगा तो कितने जाएगा, ये 400 होगा। देखिए हम y का मान जब 300 रखते हैं तो x का मान कितना आ रहा है जी 400 आ रहा है। एक मान इसका हम और निकाल लेते हैं। अगर हम x के जगह पर अगर हम 500 रखते हैं, x की जगह पर कितना रखें 500, x का मान 1000 रख लेते हैं। जब 1000 रखेंगे तो इस तरफ आएगा तो ये 300, तो 300 से कटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। अब ये देखिए इन मानों को और इस मान को अब हम क्या करना है ग्राफ रूप में दिखा देना है। बस ये देखिए ग्राफ है, उतना तो पेज नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये 500 का अंतराल दे दिए हैं, बीच में ये लाइनें खींच दी हैं, ये 100 का अंतराल है। पहला हमारा क्या कहता है जी एक्स का मान जब हम 13 से ले रहे हैं तो वाई का मान कितना आएगा 0। तो देखिए 1 2 3 4, तो एक्स का मान ये 13 से हमारा यहाँ होगा और वाई का मान 0 यहाँ पर होगा। तो हम इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है जी, ये है हमारा 1300 और 0 है। अब दूसरा एक्स का मान जब 0 ले रहे हैं तो वाई का मान कितना आ रहा है जी, वाई का मान 750 आ रहा है। तो वाई का मान 750, तो वाई का मान 750। देखिए ये 600 ये 700, इसमें बीच में क्या आएगा 750। तो एक्स का मान 0 तो वाई का मान 750, तो इसे हम यहाँ दर्शा सकते हैं 0 और ये 750। अभी क्या करेंगे जो मिनिमम मैक्सिमम होता है एक्स वाई पर, इसका करते हैं हम मिला देते हैं। देखिए अभी मिल गया। अब जो इसके ऊपर इक्वेशन होता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था जी, फर्स्ट इक्वेशन था कि 3x + 6y बराबर 3900। और इसे हम क्या करते हैं जी दर्शा देते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा मिला हमारा है x का मान 1300 तो y का मान 0। तो x का मान 1300 तो y का मान कितना मिला है जी 0। तो ये यही बिंदु होगा। अब दूसरा मिल रहा है जी x का मान 400 तो y का मान 300। तो x का मान 400, तो 400 कहाँ आएगा जी यहाँ आएगा। तो x का मान ये 400 है तो y का मान कितना कहाँ मिल रहा है जी, y का मान 300 यहाँ, y का मान 300 ये यहाँ मिल रहा है। अब देखते हैं इस कंडीशन में जो हमारा मैक्सिमम x का मान कितना है जी 13 और y का मान कहाँ मिला है 300। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे मीट कर देंगे यहाँ पर। अब जो इसका इक्वेशन होता है अब इसको लिख देते हैं। इक्वेशन इसका क्या था जी x + 3y बराबर 1300। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। ये देखिए प्रश्न संख्या 3, ये कह रहा है 2 kg सेव और 1 kg अंगूर ले रहा है तो 160 रुपया दिया है। 1 महीना बाद वो 4 kg सेव
और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इसे बीजगणितीय रूप में दर्शाइए। अब इसे हम देखते हैं बीजगणितीय रूप में। देखिए, माना कि सेब का मूल्य 100 रुपया है और अंगूर का मूल्य क्या है जी, ₹y है। अब क्या कर रहे हैं जी, 2 kg सेब, तो 2 kg यानी 2x, अंगूर कितना ले रहा है जी, 1 kg, तो y कितना दे रहा है, 160 रुपया। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 4 kg सेब, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर ले रहा है, तो कितना देना पड़ रहा है, 300 रुपया देना पड़ रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे जी, अब हम ग्राफीय रूप में इसे हम हल करेंगे। ये तो इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब ग्राफीय रूप में, तो ग्राफीय रूप में अब इसे हल करने के लिए पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो 2x + y बराबर कितने हैं जी, 160। ये हमारी इक्वेशन, इसे हम ग्राफीय रूप में दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हर बार की तरह x, ये y। अब देखिए, x का मान हम जब 0 रखते हैं, x का मान 0, ये देखिए 2x का मान 0 रखें, y बराबर ये कितना है, 160। तो ये x का मान पूरा 0, तो y का मान कितना आएगा जी, 160। यदि हम y के मान ही क्या कर सकते हैं, 0 रख देते हैं, तो देखिए y का मान 0, तो 2x बराबर 160, ये कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 80। x का मान 80 रख लेते हैं। एक और निकाल लेते हैं। अगर हम y के मान 50 रख देते हैं, y के मान 50 रख देते हैं, तो y के मान जब हम 50 रखेंगे तो इस तरफ आएगा तो 110 हो जाएगा। तो 2x बराबर 110, तो इस तरफ करेंगे तो x का मान 55 आया। 50 रखने पर इधर 55 आ जा रहा है। अब देखते हैं इसका दूसरा जो समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या दिया है जी, कि 4x + 2y बराबर 300। ये हमारा इसका दूसरा समीकरण है। अब फिर वही बात करेंगे हम, x यहाँ पर y। देखिए, x का मान जब 0 हम रखते हैं, x का मान 0, तो y का मान क्या, 2y के बराबर कितना हो जाएगा, 300। ये हो जाएगा y का मान 150। अगर y का मान ही 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 300, तो ये हो जाएगा, अब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। एक मान और 3 मान निकालते हैं और 2 पर ग्राफ बना लेते हैं। अब देखिए, अगर हम x का मान 100 रखते हैं, 100 नहीं 50 ही रखते हैं। x का मान अगर हम 50 रखते हैं, तो इस तरफ होगा, तो ये 200, तो इस तरफ आएगा, तो 2y बराबर 300 में से 200 का 100, तो ये y के मान भी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों जो हमारा x y का मान निकला है, इसे हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। अब ग्राफ को देखते हैं। अब देखिए, ग्राफ सामने है, x का मान 0, तो y का मान 160। अब देखिए, इतना तो लंबा पेज नहीं है, इसलिए हम अंतराल बनाए हैं 50-50 के गैप बनाकर। कह रहा है कि x का मान 0, तो y का मान कितना जी, 160। तो 150, देखिए 1 2 3 4, तो ये क्या होगा जी, हमारा 160 होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये जो बिंदु हैं, ये 0 160 है। x का मान का मिला है जी 0। अब दूसरा में दे रहा है x का मान 80, तो देखिए यहाँ पर 60 70 80 90, तो x का मान 80 और y का मान 0। x का मान ये क्या हो गया, 80, तो इसे हम लिख सकते हैं 80 और 0, क्योंकि हम जानते हैं पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y को। अभी क्या करेंगे, हम दोनों को मिलान कर देंगे। देखिए, ये हो गया। अब इसका जो इक्वेशन था, उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इसका इक्वेशन क्या था जी, इसका इक्वेशन था 2x + y बराबर 160। इसका इक्वेशन क्या था, 2x + y बराबर 160। अब इस तरह का इसका इक्वेशन भी लिख देते हैं। अब दूसरा क्या मिला है जी, x का मान 0 रखना है, तो y का मान क्या रखना है, y का मान 150। तो x का मान 0, तो y का मान 150, यानी यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं, x का मान 0, तो y का मान 150 यहाँ पर। अब दूसरा मिल रहा है कि x का मान 75, तो y का मान 0। तो x का मान 75 कहाँ होगा जी, यहाँ तो 80 यहाँ के बीच में होगा, इसके बीच में। यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 75 और यहाँ पर थोड़ा 75 और 0, और y का मान जो मैक्सिमम मिनिमम मिला है उसका करते हैं, मिला देते हैं। तो 150 और 75 को हम क्या करेंगे, आपस में मिलान कर देंगे। अब देखिए, अब इसको हम क्या कर दिए, मिला दिया। अभी जो इसका इक्वेशन है उससे हम लिख दें। इक्वेशन क्या है जी, इसका इक्वेशन है कि 4x +
2y बराबर 300। देखिए इसे सिंपल तरीके से हम लोग किए कि जितने पहले क्वेश्चन था इसके बीजगणितीय रूप में व्याख्या कर लेते हैं, उसे फिर ग्राफीय रूप में दिखाए हैं। देखिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।